अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। 10th क्लास के बेटे हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट की हुई है और आज हमारे पास एक नया चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बेसिकली टॉपिक हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 और 12 उन दोनों को हम कलेक्टिवली लेके चलेंगे कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं जो कि 11 और 12 में दोनों जगह पर जो है वो बिखरे हुए हैं। उनको हम असेंबल करके जगह पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेसिफिकली जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बड़े हम बात छोटी सी करते हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। बेटे स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने ये बात ऑब्जर्व की, जितने भी हमारे पास कंपाउंड जिंदा जानदारों प्लांट या एनिमल से ड्राइव होते हैं, दे कंटेन कार्बन। तो उन्होंने ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना शुरू कर दिया और ऐसे कंपाउंड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ मेन बातों की बात बेटे मेन टॉपिक्स की बात करेंगे जो ज़्यादा आपको कंफ्यूजिंग होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आप बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं तो आपकी बुक के आई थिंक सो पेज नंबर 52 के ऊपर टॉपिक है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन का कि द कंपाउंड विच आर कोवलेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन विच इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? Hydrocarbons specifically those compound which consist of only carbon and hydrogen. They are known as hydrocarbons. And those compound which is derived, which is obtained as a result of various reaction of hydrocarbons are known as derivatives. मैंने बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल लेता हूँ कि हम योगर्ट दही किससे बनाते हैं, मिल्क से बनाते हैं। तो हमारे पास योगर्ट या दही क्या हुआ, मिल्क का डेरिवेटिव हुआ। कहाँ से निकला, कहाँ से ड्राइव हुआ, मिल्क से निकला। तो वो तमाम कंपाउंड जो कहाँ से बनेंगे, हाइड्रोकार्बन से, वी आर नोन एज डेरिवेटिव्स। कंडीशन ये है कि हाइड्रोकार्बन से बनने वाले डेरिवेटिव में ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इस हमारे पास लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की। अब हाइड्रोकार्बन्स का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 12 में डिटेल से डिस्कस हमारे पास है। चैप्टर 12 में पेज नंबर 81 पर, 82 पर, 83 पर, यानी पूरा चैप्टर ही हमारे पास हाइड्रोकार्बन बेस्ड हमारे पास है। लेकिन सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स की तीन मेन क्लासेस व्हिच इज नोन एज अल्केन्स, व्हिच इज नोन एज अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इनकी बात करेंगे हम पूरी। तो अगर आपको अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आपको क्लियर हो गया तो आपके लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी, समझनी और याद करनी आसान हो जाएगी, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्केन्स की, उसके बाद बात करेंगे अल्कीन्स की, सबसे अंदर बात करेंगे हम लोग अल्काइंस की बात करेंगे। अल्केन्स क्या है, आपकी बुक में दो जगह पर मेंशन है अल्केन, पेज नंबर 66 चैप्टर नंबर 11 और पेज नंबर 82 चैप्टर नंबर 12। Alkanes are those hydrocarbons in which two carbon atoms are linked by single bond. अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन एटम्स का आपस में बॉन्ड या किसी भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन में कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हो, दैट हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अल्केन। तो बेसिकली जो हमारे पास एक 3 लेटर सफिक्स है, सफिक्स बोलते हैं, वो हमारे पास जो किसी भी नाम के एंड पर आता है। तो जो एन हमारे पास है ये शो करता है किसी भी कंपाउंड, मीथेन एन आ गया, इथेन, तो ये एन शो कर रहा है कि जिस भी हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं उस कंपाउंड में कार्बन के सारे बॉन्ड क्या हैं, सिंगल हैं। यहां पर बेटा जी कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जिनके जरिए आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज को, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आप इन चीजों को समझ के प्रॉपरली आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूलाज को याद किए बगैर, स्ट्रक्चर जो है वो याद किए बगैर उनको इंशाल्लाह बनाने काबिल हो जाएंगे।
अल्कीन्स में बड़े वर्ड आ रहे हैं हमारे पास जी ईन, ई एन ई ई। ईन हमारे पास जहां वर्ड आएगा वहां हमारे पास ये हम इंडिकेटेड डिक्टेट करता है कि जो भी कंपाउंड होगा इसमें कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा। अब सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन होगी और हाइड्रोजन होगी। अब हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड बना नहीं सकती, तो इसलिए हम बात करते हैं कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड तो अल्कीन्स, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तो अल्कीन्स। चाहे डबल बॉन्ड एक हो चाहे डबल बॉन्ड ज्यादा हो, जहां भी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो अल्कीन बन जाएगी। और अगर किसी भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के पर आयन आ जाए, वाई एन ई आयन, तो ये इंडिकेट करता है अल्काइंस को। अल्काइंस क्या होती है? अल्काइन आर दोज हाइड्रोकार्बन्स in which two carbon atoms are linked, are bonded, are attached by triple bonds। चाहे ट्रिपल बॉन्ड एक हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा हो। ये जो अल्कीन्स और अल्काइंस की डेफिनेशन है ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 11 में पेज नंबर हमारे पास 71 के ऊपर डिस्कस की गई है और चैप्टर नंबर 12 में पेज नंबर 82 और 83 पर डिस्कस की गई है। तो ये डेफिनेशन बोर्ड में अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आती है तो डेफिनेशन होगी कि दो हाइड्रोकार्बन इन which two carbon atoms are linked by single bond, alkanes two carbon linked by double bond, alkenes two carbon linked by triple bond is known as alkynes। अब हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 66 के ऊपर कि हर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज होगी, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are classified into group of compound having similar chemical properties which is known as homologous series। जैसे अल्केन्स में जितने भी कंपाउंड आएंगे उन सब कंपाउंड में चाहे कार्बन एक हो चाहे कार्बन दो हो चाहे कार्बन तीन हो, लेकिन सारे कार्बन के बॉन्ड क्या होंगे? सिंगल होंगे। अल्कीन में जितने भी कंपाउंड आएंगे कार्बन जितने मर्जी हो लेकिन उन हमारे पास कंपाउंड में किसी भी दो कार्बन में डबल बॉन्ड लाजमी होगा। इसलिए हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके ग्रुप्स को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं बिकॉज दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप और इनका एक फार्मूला होता है उसको बोलते हैं जनरल फार्मूला। तो अल्केन्स के लिए फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2, अल्कीन के लिए होता है CnH2n, अल्काइंस के लिए होता है CnH2n माइनस 2। तो ये आप लोग इसको MCQs के लिए भी याद करेंगे। तो इस फार्मूला में जो n हमारे पास है, n इंडिकेट्स अ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n इंडिकेट्स अ नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास है। अब हमारे पास जो है वो हमारी बुक ये कहती है कि जो अल्केन्स है अल्केन्स में ये n की वैल्यू जो है n की वैल्यू ये 1 से लेके 40 हो सकती है, लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस के लिए n की वैल्यू 2 से ऑनवर्ड 1 नहीं होगी। अल्कीन्स और अल्काइंस में n की वैल्यू 2 से शुरू होगी और इसके बाद ऑनवर्ड चलती रहेगी हमारे पास। तो ये n की वैल्यू का आपको आइडिया होना चाहिए कि अल्केन में कितनी है, अल्कीन में कितनी और अल्काइन में कितनी हमारे पास है। हम बेसिकली चलते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में जो कि इस चैप्टर में बार बार इस्तेमाल होने हैं, जो कि आपको बोर्ड में आने हैं और जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है। वो सबसे स्लाइड पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और नजर आ रहा है सबसे पहले मैंने लिखा हुआ मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ये आपने 10 जो प्रीफिक्सेस है ना वो याद कर लेने हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मेथ का लफ्ज आ जाए, ME मेथ, मीथेन, मिथाइल, मिथाइलिन, क्लियर, उसका मतलब है कि इस कंपाउंड या उस ग्रुप के अंदर सिर्फ एक कार्बन है। अगर किसी भी कंपाउंड में एथ आ जाए, इथेन, इथीन, इथाइन, एथनोल, एथनोइक एसिड, बहुत सारे नाम हमारे पास है। तो जहाँ पर लफ्ज एथ आ जाए, ETH, वहाँ मतलब 2 कार्बन है। वो 2 कार्बन में या 3 कार्बन में या एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम होंगे उसको समझने का, उसको याद किए बगैर अंडरस्टैंड करने का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि जहां मैथ आएगा वहां एक कार्बन, जहां एथ आएगा वहां 2 कार्बन, जहां प्रोप आएगा वहां 3 कार्बन, जहां ब्यूट आएगा वहां 4 कार्बन, पेंट आएगा 5 कार्बन, हेक्स 6 कार्बन। तो हमें याद कर लेने सीक्वेंस से हम शुरू करते हैं। हमने कहा कि जिस भी कंपाउंड में एन आएगा वो अल्केन होगा और उसमें कार्बन के सारे बॉन्ड क्या होंगे? सिंगल होंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन में हाइड्रोकार्बन में
कार्बन के कार्बन से बॉन्ड बनने के बाद बाकी सारे बॉन्ड किससे बनते हैं, हाइड्रोजन से बनते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कार्बन एटम की वैलेंसी होती है 4, यानी कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। वो चारों सिंगल भी बना सकता है, वो चारों में से कोई हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो क्योंकि हम बात करें अल्केन्स की, और अल्केन्स में जितने भी कार्बन एटम हो, कार्बन एटम 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उन सब के बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल होंगे। तो पहला कंपाउंड, हम अभी फॉर्मूला को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिंपल अपने जो समझ लें कि देसी तरीका है उसको इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिक या हाइड्रोकार्बन जो है इनके फॉर्मूला स्ट्रक्चर को जाने बगैर इनकी एग्जांपल को लिखने, समझने और प्रैक्टिस करने की जो है वो कोशिश करने लगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैथ। तो मैंने कहा कि अल्केन में कार्बन नंबर 1 से शुरू होता है मैथ, यानी हमारे पास एक कार्बन है और हमारे पास क्या है जी, मैथ और एन। तो आपकी बुक पर पेज नंबर 55 के ऊपर एक टेबल बना हुआ है जिसमें पहले 10 अल्केन्स के फॉर्मूलाज की बात की गई है। तो नाम क्या बन गया, मीथेन, जिसको हम पढ़ते हैं। इसमें 2 हिस्से हैं जी, पहले वाला मैथ, दूसरे वाला एन। मैंने अभी आपको बताया मैथ का मतलब क्या है कि इस कंपाउंड में सिर्फ एक कार्बन है, तो ये हमने बना दिया एक कार्बन, ये हमने बना दिया एक कार्बन। अब एन ये कह रहा है कि इस कार्बन के सारे बॉन्ड क्या हैं, सिंगल। हम सारे सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। और मैंने क्लासेस के अंदर बारहा ये बात आपको बताई हुई है कि जब भी कार्बन से बॉन्ड पूरे हो जाएं तो बाकी जितने बॉन्ड बचते हैं वहां पर हमने हाइड्रोजन लगाना है। अब चूंकि इस कंपाउंड में कार्बन है ही एक, तो कार्बन के 4 बॉन्ड बनने भी क्या है, सिंगल, क्योंकि एन हमारे पास है। कार्बन, मैथ कह रहा है कार्बन एक है, एन कह रहा है कार्बन सारे बॉन्ड भी क्या है, सिंगल है। तो हमने इस मीथेन में कार्बन 4 बॉन्ड सिंगल बनाने हैं और क्योंकि दूसरा कार्बन नहीं है इसलिए सारे बॉन्ड किससे बनेंगे, सारे बॉन्ड बन जाएंगे हाइड्रोजन से। तो इसको सी सिंगल बॉन्ड एच, एच और एच लिखेंगे। अगर हम इस फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या था जी, आपकी बुक क्लास 10 चैप्टर 11 पेज नंबर 53 वो ये कहता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट को बताए कि डिफरेंट किस तरह अरेंज है और डिफरेंट एटम में कौन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल हमारे पास है। तो देख रहे हैं मीथेन में कार्बन है, 4 हमारे हाइड्रोजन अटैच है बाय फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर हम इसको कंबाइन करके लिख दें CH4, तो ये इसका कंडेंस फॉर्मूला है। कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है जी, जितने भी एटम कार्बन से जुड़े हैं वो ग्रुप की फॉर्म में लिख दें, और यही मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है। तो ये बेसिकली अभी हमने मीथेन का कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, हमने सिर्फ नाम देखा है। नाम के 2 हिस्से थे, बैक था, उससे बताया एक कार्बन है, एन का सारे बॉन्ड सिंगल है, तो हमने इसका फॉर्मूला CH4 जो है वहां से डिक्टेट जब हम वहां से डिराइव कर लिया जी। तो अगर भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके लिए यकीन माने फॉर्मूलाज को याद करना, उनको लिखना, प्रैक्टिस करना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। हम अगली तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एथ और एन। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तेजी से हम क्या बोलते हैं, इथेन। अगेन हमारे पास 2 वर्ड है, कौन कौन से जी, एथ और एन। एथ कहता है कि जनाब, एथ ये कहता है कि जनाब हमारे पास कितने कार्बन है जी, 2 कार्बन हमारे पास है। और एन ये कह रहा है कि ये दोनों कार्बन के बॉन्ड क्या हैं, सिंगल है। एथ मतलब क्या रहा है, 2 कार्बन है। एन ये कह रहा है कि जनाब इन दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, बना दिया हमने। अब मैंने अभी आपको बात बताई कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड बन जाए, 1 बन जाए, 2 बन जाए, 3 बन जाए, बाकी जितने बॉन्ड बचेंगे किससे बनेंगे, हाइड्रोजन से बनेंगे। तो हमने कहा कार्बन कार्बन से बनाता है 1 बॉन्ड, बाकी हर कार्बन के बचते हैं 3 बॉन्ड, तो हर कार्बन से बनेंगे 3 हाइड्रोजन। और ये बन जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन। अगर हम इसके हर कार्बन से जुड़े हुए एटम्स को ग्रुप की फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा जी,
ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा CH3 बन जाएगा, नीचे लिख लेते हैं CH3 बन जाएगा और ये बन जाएगा CH3। तो आपकी बुक का पेज नंबर जो 54 है वो ये कहता है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम से जुड़े हुए एटम्स को ग्रुप की फॉर्म में लिख दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कंडेंस्ड फार्मूला बोलते हैं। और ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो हमें पहले इसको याद करना है। पेज नंबर 54 विद एग्जांपल। तो यहां से पूछे कि राइट द कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ इथेन, तो लिख दें। हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने सिर्फ नाम देखा है, उसमें दो हिस्से थे, पहला H था, वो कह रहा 2 कार्बन है, A ना, वो कहता है कि दोनों कार्बन के बॉन्ड सिंगल है, तो हमने लगा दिया जी 2 कार्बन के बॉन्ड सिंगल बना के बाकी जितने भी बॉन्ड बचेंगे किससे लगाए, हाइड्रोजन से लगाए जी। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। इथेन और मीथेन तो ऐसे कंपाउंड हैं जिनके रिएक्शन हमने बार-बार चैप्टर नंबर 12 के अंदर डिस्कस करने हैं, इसलिए काइंडली इनके फार्मूला को प्रॉपर्ली आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इनका फार्मूला की बात करें, कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूल सारे एटम इकट्ठे कर दें। कार्बन कितने हैं, 2 हमारे पास है, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं जी, 6 हमारे पास है। तो ये बड़े हमारे पास क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोपेन। हम लिख लेते हैं इसको जी, प्रोप, और हमारे पास क्या है एन जी, प्रोपेन पढ़ते हैं इसको। 2 हिस्से हैं इसके भी, 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 प्रोप मीन 3 कार्बन और एन मीन ऑल द बॉन्ड बिटवीन 3 कार्बन आर सिंगल। तो सबसे पहले हम बना दें इसकी स्ट्रेट चेन, कार्बन कार्बन कार्बन, बॉन्ड बनेंगे सिंगल। कार्बन के कार्बन जितने बॉन्ड बन जाए बाकी वाले बॉन्ड सारे क्या बनाएंगे, बाकी सारे बॉन्ड बनाएंगे जी सिंगल बॉन्ड बनाएंगे जी। तो 1 2, पहले कार्बन एक बॉन्ड था, बाकी तीनों बन गए हाइड्रोजन से, फिर दोनों हाइड्रोजन, फिर तीनों हाइड्रोजन हमारे पास। तो ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रोप और एन 2 हमारे पास इस नाम के पार्ट्स हैं। प्रोप कह रहा है कि 3 कार्बन हैं, एन कह रहा है कि कार्बन के सारे बॉन्ड क्या हैं, सिंगल हैं। तो बड़े कार्बन के कार्बन से बॉन्ड बनाने के बाद हमने कहा हर कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो पहले कार्बन का कार्बन से एक बॉन्ड था, हमने 3 H लगा दिए। सेकंड कार्बन का राइट और लेफ्ट 2 बॉन्ड हमारे पास, हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। थर्ड कार्बन के हमारे पास जो है वो एक बॉन्ड है, इसलिए हमने फिर क्या लगाए, 3 हाइड्रोजन लगाए जी। तो बेटे अगर हम हर कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स को ग्रुप की फॉर्म में लिखें, क्या बन जाएगा जी, CH3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा हमारे पास। ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा हमारे पास। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ प्रोपेन जी। अगर हम इसका लिखे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या लिखेंगे जी, 3 कार्बन हैं, हाइड्रोजन काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप बुक का पेज नंबर जो है वो 55 बेटा जी निकालेंगे तो वहां पर आप लोगों को प्रोपेन का फार्मूला C3H8 ही मिलेगा। हमने अभी तक कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया, हम सिर्फ नाम को देख के कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बनाए भी जा रहे हैं, उनको समझे भी जा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है ब्यूटेन। ब्यूट और एन हमारे पास है। तो ब्यूट क्या बोलते हैं जनाब, 4 कार्बन 4 कार्बन है, 1 2 3 4। और एन क्या बोलता है कि जनाब इन सारे कार्बन के बॉन्ड क्या हैं, सिंगल हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या बन गया जी, C4H10 बन गया। हमने फॉर्मूला याद नहीं किया, हमने सिंपल नाम देखा है ब्यूट और एन, ब्यूट 4 कार्बन एन सिंगल बॉन्ड, C4H10 बन गया हमारे पास। तो यही कह रहा हूं, अगर हम नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम है बेटा जी, मैं लगभग बोलता हूं कि चीख के बता रहा होता है कि आपने मेरा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अगर आप नाम की केमिस्ट्री को समझ लें तो आपके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। प्लीज तो बेटा अगर हम लिखें इसका कंडेंस फार्मूला जी, कैसे लिखेंगे हम इसका कंडेंस फार्मूला जी,
ये क्या बन जाएगा जी, हमने कहा कार्बन से जुड़े सारे एटम को हमने ग्रुप की फॉर्म में लिख देना है। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 हमारे पास। तो ये बेटे आप लोगों ने इसको लिख देना है, दिस इज नोन एज कंडेंस्ड फार्मूला। अब हमने एक बात की हुई है कि जब किसी भी हमारे पास अल्केन में सारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में हो तो नाम शुरू में ऐड करते हैं N, तो क्या बन जाएगा, N ब्यूटेन बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है आपकी बुक के पेज नंबर 54 के ऊपर कंडेंस्ड फार्मूला के अंदर। अब बेटे इसके बाद हमारे पास एक लास्ट हम बात करेंगे पेंटेन की। तो पेंट और एन हमारे पास है। अगेन इस हमारे पास नाम के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा पेंट, दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या है, एन। पेंट मीन 5 कार्बन और एन मीन ऑल द बॉन्ड बिटवीन 5 कार्बन आर सिंगल। सो दिस इज 5 कार्बन, सारे बॉन्ड हमारे पास क्या है जी, सिंगल हमारे पास है जी। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। मैंने कहा कि जितने कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना लेगा, बाकी जितने बॉन्ड बच जाएंगे वो सारे हाइड्रोजन से बनाएंगे। काउंट कर लें, 5 कार्बन है और 12 हमारे पास हाइड्रोजन है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। अभी तक हमने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, ना मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया है। मैं सिंपल नाम लिख रहा हूं और नाम को मैं आपको समझा के कि इस हमारे पास नाम के इस हिस्से का ये मीनिंग है और इस हिस्से का ये मीनिंग है, तो सेक्शन में आपसे लिखवा रहा हूं। अगर आप पहले इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत सारे नाम बिल्कुल भी याद करने नहीं पड़ेंगे। एक बर्डन होता है बच्चों के कि सर हम इतने नाम कैसे याद करें, तो कोई भी नाम याद करना नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3 हमने कहा कि जितने भी हमारे पास कार्बन से एटम्स अटैच हैं वो ग्रुप की फॉर्म में लिख लें, तो आपके लिए इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना क्या हो जाएगा जी, आसान। तो मैंने कहा जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में, क्या नाम शुरू में क्या लिखेंगे, N लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, N पेंटेन बन जाएगा। तो ये बेटे हमारे पास जो है आपकी बुक के पेज नंबर 55 के ऊपर पहले 10 अल्केन लिखे हुए हैं, हमने सिर्फ 5 किए हैं। अगर आपको इन 5 अल्केन के फॉर्मूला कैसे लिखने समझ में आ गए तो अगले 5 लिखने आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी मुश्किल लगे कोई भी फॉर्मूला तो आप काइंडली मैसेज करके कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है उसको फॉर्मूला या उसका स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कीन्स। Alkenes are those hydrocarbon in which 2 carbon are linked by double bond। इसके भी हम 2-3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपकी बुक के चैप्टर नंबर 12 के पेज नंबर हमारे पास जो है वो 88 के ऊपर एक बॉक्स के अंदर जो है हम पहले 4 अल्कीन्स के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, कंडेंस्ड फार्मूलाज, इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्सप्लेन किया गया है जी। तो हमने कहा कि अल्कीन्स और अल्काइन्स में जो कार्बन एटम है उसके नंबर कम से कम 2 से स्टार्ट होगी। पहला हमारे पास क्या बनेगा, 2 वाला क्या होता है, एथ। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको जी इथीन। नेक्स्ट वाला जी प्रोपीन, उसके बाद वाला जी ब्यूटीन। तो क्या बनेगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, कंडेंस्ड फार्मूलाज लिखने और समझने आ गए जी, तो बेटे आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना, इसको याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एथ 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन। जब भी आपने हमारे पास कार्बन को लिखना है तो आप इतना सिंगल बॉन्ड से पहले लगाएंगे। कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कितने बॉन्ड, 2 जगह पर है, तो हमें डबल बॉन्ड किसी जगह पर लगाना है, यहां लगा दें। डबल बॉन्ड, कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 4 कार्बन हमारे पास है, डबल बॉन्ड यहां पर लगा दें, यहां लगा दें। तो ये बन गया हमारे पास एथ 2 कार्बन, इन डबल बॉन्ड, प्रोप 3 कार्बन, इन डबल बॉन्ड, ब्यूट 4 कार्बन, इन डबल बॉन्ड। अब कार्बन से हमारे पास जितने बॉन्ड बन गए उनको काउंट करके बाकी जितने बॉन्ड बचते हैं वहां क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन में 2 बॉन्ड बन चुके हैं तो यहां लगेंगे 2 हाइड्रोजन, 2 बन चुके हैं, यहां लगेंगे 2 हाइड्रोजन। इसके 2 बन चुके हैं, लगेंगे 2 हाइड्रोजन। इसका 3 बन चुके हैं, 2 इधर 1 इधर, इसके लगेंगे 1 हाइड्रोजन। इसका 1 बना है, इसके लगेंगे
3 हाइड्रोजन हमारे पास। थोड़ी जगह की वजह से थोड़ा क्रीपी लगा रहा हूँ भाई। इसके एक बना है तो क्या लगेगा जी, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इसका 3 बने 1 हाइड्रोजन, 3 बने 1 हाइड्रोजन, 3 बने 1 हाइड्रोजन लगेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो इन 4 कंपाउंड के हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लिए। अब बात करते हैं हम इनके कंडेंस्ड फॉर्मूला की। मैंने क्या बोला, कार्बन से इतने एटम क्या है जुड़े हुए, ग्रुप की फॉर्म में लिख दें। तो इस कार्बन कितने ग्रुप अटैच है, 2 हाइड्रोजन क्या बनेगा जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन, यहां क्या लगा हुआ है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन हमारे पास है, डबल बॉन्ड है, सॉरी 2 हाइड्रोजन हमारे पास, डबल बॉन्ड। अगले कार्बन सिर्फ 1 हाइड्रोजन हमारे पास है, अगले बड़े कार्बन से हमारे पास 3 हाइड्रोजन हमारे पास। यहां पर पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन, दूसरे में 1 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर 1 हाइड्रोजन, फिर ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी फिर हमारे पास 3 हाइड्रोजन हमारे पास। बट इस तरह आप लोग जो है पहले 3 एल्कीन्स का स्ट्रक्चरल और कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख सकते हैं। बेटा अगर आप इनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे, कितने कार्बन, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, कितने कार्बन, 3 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन, 4, कितने हाइड्रोजन, 8। अल्कीन्स को आइडेंटिफाई करने का एक और बड़ी शॉर्टकट हमारे पास है। अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ है इसमें जितने कार्बन है तो डबल हाइड्रोजन हो, कार्बन 5 हाइड्रोजन 10 तो अल्कीन है। कार्बन 5 क्या होता है, पेंट, तो डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, तो पेंटीन बन गया हमारे पास। तो किसी भी अल्कीन के फॉर्मूला को आपके लिए समझना सबसे आसान है। इसके बाद आता है हमारे पास अल्काइंस। अल्काइंस की बात करें जी, अल्काइंस आपकी बुक के चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 91 के ऊपर टेबल में इसके पहले 4 कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, कंडेंस्ड फार्मूलाज लिखे हुए हैं जी। तो अगेन हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास आएगा जी 2 कार्बन से हमें स्टार्ट करना है, क्या आएगा जी, एथा आएगा, क्या आएगा, प्रोप आएगा, क्या आएगा, ब्यूटा आएगा हमारे पास। अल्काइन है, आयन आएगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। एथ कितने कार्बन, 2 कार्बन, प्रोप कितने कार्बन, 3 कार्बन, ब्यूट कितने कार्बन, 4 कार्बन हमारे पास। एथ 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, प्रोप 3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड। बेशक यहां लगा लें, यहां लगा लें, कोई फर्क नहीं, लेकिन एक जगह पर लगाना है आपने, ब्यूट ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास। तो अगेन जितने कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना ले, रिमेनिंग बॉन्ड किससे बनेंगे, हाइड्रोजन से बनेंगे जी। तो बनाएं, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनेगा क्योंकि 3 बॉन्ड बन चुके हैं और हम सब लोग जानते हैं कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 3 बॉन्ड बन चुके हैं जी, एक हाइड्रोजन से कार्बन 4 बॉन्ड बन चुके हैं जी, और यहां पर क्या लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे जी। इसमें पहले कार्बन के एक बॉन्ड बना हुआ है कार्बन से, 3 लगेंगे, इस कार्बन 4 बन चुके हैं, इस कार्बन 4 बन चुके हैं, इस कार्बन के क्या अलग होंगे जी, 3 लगेंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन का क्या है जी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। बात करते हैं कंडेंस की। कंडेंस क्या बनेगा जी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बनेगा जी, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो जब हमारे पास किसी भी कार्बन से लिंक्ड एटम्स को ग्रुप की फॉर्म में लिख दें और वो स्टेज चेन में हो, ब्रांच चेन में हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दे आर नोन एज कंडेंस्ड फार्मूला। अगर हम बात करें इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला की तो हमारे पास इथाइन में क्या बनेगा, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन हमारे पास। ओके जी। अच्छा बेटा जी, ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की जो 3 क्लासेस हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, उनके कुछ मेंबर्स के मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाए हैं, उनके मेंबर इन कंपाउंड्स के फॉर्मूलास को जाने बगैर। तो अगर आप इस तरह से चीज़ों को समझेंगे तो होपफुली आपको बहुत फायदा होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला को जाने बगैर उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए।
तो काइंडली बेटा जी आप लोगों ने इन स्ट्रक्चर्स को समझना है, इनको प्रैक्टिस करना है अगेन और अगेन, ताकि आपके पेपर के लिए बहुत जो है मुफीद हो सके। अच्छा, कुछ हमारे पास ना कंपाउंड से कॉमन नेम होते हैं, अगर मेंशन कर जाती है तो इनको मेंशन कर, जैसे हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन का कॉमन नेम क्या होता है? मीथेन कॉमनली नोन एज मार्श गैस। तो मार्श गैस हो या मीथेन हो, एक बात हमारे पास है। इथीन को हम बोलते हैं इथाइलिन, इथीन आए इथाइलिन आए, फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथाइन इसका नाम बहुत फेमस हमारे पास नाम है, एसिटाइलिन, बुक में बार बार एक्सप्लेन किया गया कि एसिटाइलिन जी। तो काइंडली आपने इनको कॉमन नेम को याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है, अपना बहुत ख्याल रखना है, और एग्जाम के लिए जितनी भी आपने पूरा साल एफर्ट की है उसको पुट करनी है, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रमज़ान करीम को एंजॉय करें, इबादत करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।